जिया जी, ये यहाँ पे मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हमसे तो कहा था कि बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। इसका मतलब ये और इनका परिवार हमें धोखा दे रहे हैं। अभी बहन को इनकी असलियत बताता हूँ। अच्छा बहन, एक बात बता, जिया जी कहाँ पर है अभी? वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो मेरे सामने यहाँ पे ईटेड हो रहे हैं, समझी तू? अरे मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा यार, मेरी आंखों के सामने ईटेड हो रहे हैं। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो तू एक काम कर, मैं तुझे अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, तू जल्दी से आ जा। ठीक है। जी यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या मैं बताओ ना, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? मैं वो यहाँ पे काम करवा रहा था। अच्छा, काम देख रहे थे आप? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप ये ईटेड हो रहे थे, मजदूरी कर रहे हैं आप यहाँ पे। और कितना झूठ बोलेंगे आप? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? मेरी बहन की शादी होने से पहले उनसे झूठ बोला कि मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ। नाक कटवा दिया आपने मेरी, सच में। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। एमएनसी में जॉब करते हैं ना आप? 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी। मुझे और मेरे परिवार को तो लगा था कि हमारी बहन बहुत ठाठ से रहेगी, मेरे जिया जी एमएनसी में जॉब करते हैं। अगर मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया ना कि मेरे जिया जी मजदूरी करते हैं, नाक कट जाएगी मेरी। धोखा दिया जिया जी आपने। आपने क्या, आपके पूरे परिवार ने धोखा दिया है मुझे और मेरी बहन को। सन्नी, मेरे परिवार पे मत जाओ। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, ना ही मेरे परिवार ने। अरे मैं अच्छे खासी कंपनी में काम करता था, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अरे अपना घर चलाने के लिए कहीं तो काम करना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए मजबूरी में आके मुझे ये मजदूरों वाला काम करना पड़ रहा है। अरे तो भूखे तो नहीं मरे जा रहे थे ना आप? नौकरी ही तो गई थी, बुरा वक्त सबका आता है। और आपके माँ बाप के पास इतना पैसा तो है कि वो आपकी मदद कर सके, और नहीं था तो मुझसे कहते, मैं देता आपको अपनी कंपनी में जॉब। हाँ सुनो सन्नी, ये सब कहने की बातें होती हैं कि अगर मुसीबत पड़े तो परिवार साथ देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब मुसीबत पड़ती है ना तो इंसान को अकेले लड़ना पड़ता है, और मैंने हार नहीं माना है। बेशक मजदूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन खाली नहीं बैठ सकता मैं, और किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। इसलिए मुझको मजबूरी में आकर ये मजदूरी का काम करना पड़ा। बस करो जिया जी, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। ये शायद हो सकता है पहले से ही करते हो, लेकिन आप चिंता मत करो। मैंने ना बहन को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, वो बस आती ही होगी अभी। अरे तुमने उसको फ़ोन क्यों किया? देखो तुम प्लीज़ उसे फ़ोन करके मना कर दो। अगर उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। प्लीज़ मना कर दो। अरे भैया, ये कैसी जगह पे बुला लिया आपने? कैसी जगह क्या बहन, देख अपने पति की करतूतें। क्या करता है तेरा पति? ये है उसकी एमएनसी। ईशान, ये सब क्या है? कि क्या कपड़े पहन रखे तुमने? तुम इस जगह पर मजदूरी करते हो? मतलब तुम मुझसे रोज झूठ बोलते थे, रोज अपनी ऑफिस की कहानियां सुनाते थे कि मीटिंग में ऐसा हुआ, ऑफिस में ऐसा हुआ। तुम यहाँ पर काम करते हो। तुमने तो मुझे ये बोला था कि कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ दिल्ली हूँ काम से, ये तुम्हारा काम है। ईशान मुझे बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी तो मुझे बताते ना। ईशान बोलो। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने मजदूरी वाला काम क्यों किया? क्योंकि इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मेरी वजह से? मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम यहाँ पर काम करो? तुमने नहीं कहा, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हारी वजह से मैं आज ये काम कर रहा हूँ। मेरे लिए? ईशान तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। एमएनसी कंपनी से मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन मजबूरन मुझे काम करना पड़ गया क्योंकि तुम्हें खुश रखना था मुझे। अरे अगर ये बात तुमको पता चलती तो मैं जानता था अच्छे से कि तुम शांत नहीं बैठती। तुम या तो खुद किसी कंपनी में काम करने लगती, या फिर तुम अपनी वही ज्वेलरीज बेच देती ताकि हमारा घर का खर्चा चल सके। लेकिन मैं भी क्या करूं? अरे तुमसे इतना प्यार करता हूं कि कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देना चाहता था। हाँ मुझे पता है कि कुछ टाइम लगता मुझे दूसरी कंपनी पकड़ने में, लेकिन मैं तब तक खाली भी तो नहीं बैठ सकता था ना। इसलिए मेरे को जो सही लगा मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तो तुम्हें कैसे मैं खाली छोड़ सकता हूँ? तुम्हें कैसे परेशानी में डाल सकता हूँ मैं? अच्छा, सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती ना। ईशान अगर कोई प्रॉब्लम थी, तुम्हारी जॉब चली गई थी, इतनी बड़ी बात थी, तो तुम्हें मुझसे शेयर करनी चाहिए ना। तुमने मुझसे छुपाई। अगर तुम मुझे बताते तो क्या होता? मैं तुमको छोड़ के चली जाती क्या? अरे प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और हस्बैंड वाइफ है, पूरी लाइफ साथ देने का हमने वादा किया है, तो मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही छोड़ देती? अच्छा ठीक है, मैंने माना कि पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आती कि ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, लेकिन तुम समझाते तो मैं समझती ना। और अगर मैं जॉब करने जाऊंगी तो तुमको उससे प्रॉब्लम है कि मैं थक जाऊंगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है
कि तुम यहाँ पर ये काम कर रहे हो। तुम मेंटली भी कितने परेशान हो रहे होगे। तुमने मुझसे शेयर तक नहीं किया। अरे हम बैठ के बात करते, कोई सोल्यूशन निकालते, लेकिन नहीं, तुमको सारा जिम्मा तो अपने सर पे उठाना है ना। अरे माना घर का आदमी कमाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ जो मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और हाँ, आज के बाद तुमसे मैं कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, आई प्रॉमिस।